बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर से निकलेगी प्रतिज्ञा यात्रा। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कांग्रेस निकालेगी 3 प्रतिज्ञा यात्राएं। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कांग्रेस निकालेगी 3 प्रतिज्ञा यात्राएं। प्रियंका गांधी वाड्रा इन यात्राओं को दिखाएंगी हरी झंडी। आज कांग्रेस पार्टी निकालेगी 3 प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर से निकलेगी प्रतिज्ञा यात्रा। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कांग्रेस निकालेगी 3 प्रतिज्ञा यात्राएं। बाराबंकी में आज जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी इन यात्राओं को दिखाएंगी हरी झंडी। 23 अक्टूबर से निकलने वाली ये यात्राएं प्रदेश के 23 जिलों से होते हुए आगे बढ़ेंगी और जनसंपर्क करने का काम करेंगी। बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकलेंगी कांग्रेस की 3 प्रतिज्ञा यात्राएं। तीनों ही यात्राएं अलग अलग जगहों से होती हुई 23 जिलों को कवर करने का काम करेंगी। आगामी 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करेंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़े हुए हैं। जी चंद्रमणि, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है, 3 प्रतिज्ञा यात्राएं बताया जा रहा है कि निकाली जाएंगी। बाराबंकी, सहारनपुर से ये यात्राएं निकलेंगी और उसके बाद 23 जिलों को कवर करेंगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह यात्राओं को आगे बढ़ाया जाएगा? जी चंद्रमणि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा, आवाज आपकी आ रही, आपको मिल? जी चंद्रमणि, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रतिज्ञा यात्राओं की, तो प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका घोषणा पत्र नहीं है, घोषणा के इतर ये प्रतिज्ञाएं हैं और जिसकी आज प्रियंका गांधी घोषणा करेंगी। जैसे प्रियंका गांधी पहले ही 2 घोषणाएं, 2 बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं। एक तो विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे और दूसरी की जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनको स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कर चुकी हैं। आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि बाकी बची जो प्रतिज्ञाएं हैं उनकी प्रियंका गांधी घोषणा करेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर से कहना है कि ये जो घोषणाएं हैं, ये घोषणा पत्र से इतर है, ये प्रतिज्ञा है, इनको निश्चित तौर से पूरा किया जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का ये जो मूव है, जिससे जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, ये कितना कारगर होगा। हालांकि प्रियंका गांधी काफी एक्टिव है और उत्तर प्रदेश में लगातार जमीन पर पहुंचने का प्रयास कर रही है और यही कारण है कि प्रतिज्ञा यात्रा प्रदेश के 4 अलग अलग हिस्सों से निकाली जानी थी, जिसके 3 हिस्सों की आज शुरुआत की जा रही है। वाराणसी, सहारनपुर और बाराबंकी अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या खूबियां हैं और जो विपक्षी दल है या जो भाजपा है या सपा है या बसपा है, इनमें क्या कमियां हैं, वो जन जन तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद में अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जब यात्रा जन जन तक पहुंचेगी उसका क्या असर पड़ेगा और क्या जमीन पर कांग्रेस संघर्ष करती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो चंद्रमणि, जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है, यात्राओं की शुरुआत तो कर रहे हैं और कांग्रेस की यदि बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब से यूपी चुनाव प्रभारी के रूप में एंट्री ली है उत्तर प्रदेश में, तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूंकने का काम करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ महिलाओं को 40% सीटों के दावे के साथ ही साथ जो आरक्षण की बात कांग्रेस ने उठाई है, कि आपको लगता है कि इन तमाम घोषणाओं के साथ, इन तमाम बातों के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खोई जमीन पाने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है और कुछ हद तक इस पर कामयाबी भी मिल रही है? जी, अगर कामयाबी की बात करें तो कामयाबी की बात तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात जरूर है कि इस तरह की जो प्रियंका गांधी एक्टिविटी कर रही हैं उससे चर्चा में जरूर है। और चर्चा यही नहीं, चर्चा जो सत्ताधारी दल है उसमें भी हो रही है, चर्चा जो अन्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें भी हो रही है। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार यहाँ पर कांग्रेस एक्टिव है, वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में चर्चा जरूर पैदा कर दी है कि कांग्रेस भी कहीं पे फाइट में है। अब ये देखना होगा, जिस तरह से प्रियंका गांधी घोषणाएं कर रही, महिलाओं को लेकर घोषणाएं कर रही, जाहिर सी बात है कि वो जो 50% वोट है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है। और निश्चित तौर से कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश में ये चाहेगा
कि उसका कोई मजबूत जनाधार हो, तो उसी मजबूत जनाधार का खोजने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब उसका कोई विशेष जनाधार बचा नहीं है। हालांकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, और अगर बात करें दो चुनाव के पहले 2009 के चुनाव में प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 21-22 सीटें आई थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व खत्म हो गया। हालांकि मुद्दे और तमाम तरह की जो राजनीतिक परिस्थितियां होती उनके अनुसार वोट घटा बढ़ा करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो प्रियंका गांधी घोषणाएं कर रही हैं उनसे लोग कितना आकर्षित होते हैं और क्या कांग्रेस को वोट देते हैं। जी बिल्कुल चंद्रमणि, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत की जा रही है, क्या अब तक खोई हुई कांग्रेस में जान फूंक पाएंगी प्रियंका गांधी, आगे आने वाला समय बताएगा। बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर